भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से राम जन्मभूमि का आंदोलन खड़ा किया था और आप उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं। तो ये तो बराबर ये कहते हैं राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पहले ये बोलते हैं, फिर कहते हैं राम लला हम आए हैं, मंदिर कहीं बनाएंगे, और फिर बोलते हैं राम लला हम आए हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे। विश्व परिषद ने बार बार ये कहा कि हम तो मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वामी स्वरूपानंद जी जैसे लोग इसके बीच में आ रहे हैं। अगर ये राम जन्मभूमि में मंदिर बनाते हैं तो मेरा क्या बिगड़ता है? अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो वहाँ वकील नहीं बुलाया जाएगा, डॉक्टर बुलाया जाएगा, और अगर कोई मुकदमा है तो डॉक्टर नहीं बुलाया जाएगा, वकील बुलाया जाएगा, और अगर कोई धार्मिक कार्य है तो उसके लिए अशोक सिंघल नहीं बुलाए जाएंगे, शंकराचार्य बुलाए जाएंगे। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने फिर से तय किया कि राम जन्मभूमि पर फोकस रखेंगे। विश्वास कौन करेगा? एक बार चूके तो बामन वीर कहावे, और बार बार चूके तो गप्पू नाथ कहावे। जिन सलीम साहब के साथ मिलकर आपने कैरेक्टर बनाया, सफलता मिली, जैसे मौका लगा उनकी छुट्टी कर दी। उनकी छुट्टी नहीं कर दी कोई, वो मेरे लिए काम थोड़ी कर रहे थे, एक पार्टनरशिप थी। वक्त के साथ लोग आउटग्रो कर जाते हैं, एक दूसरे को अलग अलग जैसे हो जाते हैं। अच्छे बुरे की बात नहीं, डिफरेंट हो जाते हैं। और हम लोग पे भी एक वक्त आया कि अब हमें लगा कि शायद हम आगे साथ में काम करके वो काम न कर पाएंगे जैसा कि हमने किया है, तो बजाय इसके कि हम ख़राब काम करें क्यों ना अलग हो जाए। ये आपने कहा कि आउटग्रो कर गए, दोनों ने अलग अलग रास्ते अपना लिए, वजह क्या थी? ऐसा लगा कि अब हम ज़रा कुछ मुख्तलिफ तरह से सोचने लगे हैं, अलग तरह से सोचने लगे हैं। क्या आप कभी इस बात का अभी मौका होगा कि एक बार फिर से ये जोड़ी दोबारा मैदान में आए? ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, कभी भी कुछ हो सकता है। या आपको लगता है कि अभी अकेले ही काम चल रहा है? हाँ, अब तो आदत पड़ गई है। बहुत बरसों बाद जब आपने स्क्रिप्ट लिखी तो लक्ष्य की, तो फिल्म ज़्यादा चली नहीं। जी हाँ, ये आपने पूछा नहीं कि कितनी चली, तो मैं जवाब दे देता। आपको ये नहीं लगा कि वो वक्त से पहले वो स्क्रिप्ट लिख दी गई? तो अगर वो एक सुपरहिट फिल्म नहीं बन सकी तो कहीं मैंने ही कुछ ऐसा लिखा होगा जो दिलों की तक नहीं पहुंच सकी बात, उस पर सोचना चाहिए। तो ये तो सोचने का काम फरहान को करना पड़ेगा कि अगली फिल्म आपसे लिखवाएं कि ना लिखवाएं। हाँ सही, बिल्कुल सही। और पहली तो उसने खुद लिखी थी और कितनी अच्छी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप टीवी पर अपेयर होंगे और पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, अगर कोई बोलने ही ना दे तो फिर जिन लोगों ने हमें इलेक्ट किया है, हमारा फ़र्ज़ है कि उन तक सारे फैक्ट्स पहुंचाएं और इसीलिए आपके पास आए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि विरोधी दल आरोप लगाएं, उसके बजाय सरकार आरोप लगा रही है। हर रोज़ आपके किसी एक मंत्री पर आरोप लगता है। पहली ही बार है इंडिपेंडेंट इंडिया में और शायद दुनिया में कि एक सिटिंग मिनिस्टर पर 420 का केस किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने नहीं लगाया। वो उनकी सरकार के टाइम के आरोप हैं, या अब सुप्रीम कोर्ट के इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्चर्स आते हैं कि भाई ये कैसे केसेस दबाए गए डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के एक मिनिस्टर के खिलाफ। तो उन सब से डाइवर्ट करने के लिए ये एक टेक्निक है कि रोज़ किसी के अगेंस्ट ऐसी चीज़ उछाल दो। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चल रहा है। जनता के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब तक मीडिया कभी भी किसी की एलिगेशन को एग्जामिन नहीं करेगा। और उनकी झगड़ा है सत्ता पक्ष का और विरोधी दल का, और सारी जिम्मेदारी आपने डाल दी मीडिया के ऊपर। नहीं सर, नहीं। मेरा ख्याल है ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी आप पर नहीं मैं डाल रहा, मगर मैं आप पर वो एक अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को ब्रेक करने की। आप ये डिसइन्वेस्टमेंट है, सीबीआई इंक्वायरी की क्या वेट करनी है? आप इंक्वायरी शुरू कीजिए और लोगों को बतलाइए कि क्या सच था। मैं आपको इंडिया टीवी की तरफ से ये वादा कर सकता हूँ कि हम हर ऐसे आरोप की तह में जाएंगे, ना आपका भरोसा करेंगे ना सरकार का भरोसा करेंगे। और मैं आपका उसमें मुलाजिम हूँगा, इन द सेंस कि आप कभी भी कोई भी ऐसी फैक्ट हो, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस आजकल इन्वेस्टिगेट करता है, आप इसमें मशहूर हैं,
कोई भी ऐसी फैक्ट को एक्सकवेट करने में कोई असिस्टेंस अगर मैं दे सकूंगा, मैं वायदा करता हूं कि मैं आपको दूंगा।